एप्स्टीन फाइल बवाल मचा रखा है इस नाम ने। जो अब इस दुनिया में आदमी नहीं है, उस आदमी के नाम ने बवाल मचा रखा है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। मतलब जो दूसरों को फाइनेंस करता हो, वो खुद कितना बड़ा आदमी होगा आप सोच सकते हैं। और जब इंसान बड़ा होता है तो उसकी संगत भी बड़े लोगों की होती है। और जेफरी एप्स्टीन की भी जो संगत थी, वो दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग थे उसके साथ बैठते और उठते थे। और उन लोगों में शामिल थे नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन और राजघराने के लोग। यानी कि मतलब ये है कि जो नेटवर्क था जेफरी एप्स्टीन का, वो बहुत ही बड़ा था। और आपको मैं बता दूं कि एप्स्टीन का पूरा एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। और उसकी शिकार खासकर जो स्कूल जाती थी बच्चियां, वो होती थी। वो लड़कियां शिकार होती थी जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच में होती थी। और ये लड़कियां जो होती थी, एक्चुअली दोस्तों, ये कमजोर घरों से ताल्लुक रखती थी, जिनकी माली हालत ठीक नहीं होती थी। उन लड़कियों को ये इंसान शिकार बनाता था अपना। इन लड़कियों को जेफरी जो है वो पैसे का, मॉडलिंग का झांसा देता था। यहाँ तक कि ये मसाज करवाने के बहाने उनको पैसे का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ता था। लड़कियों को गाड़ी से चुपचाप तरीके से एप्स्टीन के जो आइलैंड था उसमें लाया जाता था, जहाँ पर अक्सर एप्स्टीन जो है वो मसाज टेबल पर लेटा हुआ मिलता था। और एक बार में मसाज के ये लगभग 2 से 300 डॉलर दे देता था इन लड़कियों को। कई मामलों में दोस्तों जब लड़कियां आती थी तो ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती थी। लड़कियां मसाज करती थी, उनको आराम से 2 से 300 डॉलर मिल जाया करते थे और वो वहां से चली जाया करती थी। लेकिन दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता था। जब वही लड़की जो पहले आ चुकी होती है वो फिर से आती थी तो उसको पैसों का लालच देकर उसका शोषण किया जाता था। लड़कियों को ये जेफरी एप्स्टीन जो है ये एक लालच भी देता था। ये कहता था कि अगर आप अपने साथ दूसरी लड़कियां भी लाते हो तो उसका भी आपको 300 से 600 डॉलर एक्स्ट्रा मिलेगा। और जब इसी तरह लड़कियां आती गईं, जुड़ती गईं और इसकी वजह से एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और जब लड़कियां इस नेटवर्क से जुड़ जाती और स्कूल की ये जो लड़कियां थी बार बार जब इस जगह आती तो उनका वहां पर रेप होता था। और एप्स्टीन के साथ उसके जानने वाले लोग भी इस कुकर्म पे अपना हाथ साफ करते थे। और जब जेफरी एप्स्टीन के जो मिलने वाले रसूखदार लोग आते थे और ये सब चीजें होती थी तो इसकी एप्स्टीन रिकॉर्डिंग करता था, फोटो खींचता था और बाद में लड़कियां ऑफर करने के बाद उनको ब्लैकमेल करता था, उनको धमकाता था। अब जो लोग यहाँ पे आकर फंस जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते थे, रसूखदार लोग होते थे, जिन्हें दुनिया जानती थी, वो एप्स्टीन के इशारे पर नाचने लगते थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसे सबूत आ जाते हैं जिससे शायद उनकी दुनिया में बदनामी हो सकती है। और ऐसे ही सब चलता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली होती है, सुसाइड कर लिया होता है। वहीं बता दूं आपको, इसको लेकर भी बहुत सारी थ्योरी हैं। उनमें से एक ये है कि जिन लोगों को ये ब्लैकमेल करता था उन्हीं प्रभावशाली लोगों ने इसको ठिकाने लगा दिया। और आप लोग को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था, इसका खुद का एक आइलैंड था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। और इस आइलैंड में लोगों को लाने के लिए जेफरी एप्स्टीन ने प्राइवेट जेट रखा था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। साथ ही कई सारे हेलीकॉप्टर भी इसने रख रखे थे लोगों को इस आइलैंड में लाने के लिए। प्राइवेट जेट नजदीक एक एयरपोर्ट पर उतरता था। यहाँ से हेलीकॉप्टर से लोग आइलैंड पर लाए जाते थे। और जब ये लोग आते थे इस आइलैंड में तो इसी आइलैंड में इनके द्वारा उन स्कूल से आने वाली बच्चियों का यौन शोषण होता था। नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग मिलकर इन सब पर अत्याचार करते थे। आइए आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं इस साम्राज्य की, एप्स्टीन के इस साम्राज्य की कुछ झलकियां आपके सामने।
देखा इसके आइलैंड को। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ भी बता दूँ जो कि आपको जान के हैरानी भी होगी कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये एक मैथ्स का टीचर था। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाता था, उनके वीडियोस रिकॉर्ड करता था, उनकी फोटोज खींचता था। और जब जहाँ बात सुंदरता की आ जाती है, लड़कियों की आ जाती है, तो लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। और इसी कारण से इस जेफरी एप्स्टीन के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बनते गए। अमेरिका का शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इसके आइलैंड में ना आया हो। और जब बड़े बड़े लोग आते थे तो उनके मनोरंजन के लिए ये लड़कियां उनके सामने परोस दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि महज फोटो खिंचवाने से ये साबित नहीं हो जाता है कि कोई वहां पर था। क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं उनके साथ बहुत लोग मिलने आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तो उन फोटो से ये तय नहीं हो जाता है कि कोई इस तरह के स्कैंडल में शामिल होगा। हाँ, बट ये तो बात तय है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग हो गए, बिल गेट्स जैसे लोग हो गए, ये ऐसी पूरी संभावना है कि ये वहां पर गए होंगे। और आप लोग को बता दूं कि बिल गेट्स तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो गई थी और वो एक रशियन लड़की से एंटीबायोटिक मांग रहे थे। एलन मस्क हो गए। ये सब ऐसी पूरी संभावना है कि ये लोग वहां पर गए होंगे और ये सब काम किया होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जिन लोगों की फोटो है उससे ये तय नहीं हो जाता है कि शायद वो वहां पे 100% गए होंगे। संशय जरूर बना है कि शायद गए होंगे या शायद नहीं गए होंगे। लेकिन यहीं पर एक और छोटी सी प्रॉब्लम हुई है कि जब पिछली बार एप्स्टीन फाइल के जो डॉक्यूमेंट थे वो पब्लिक किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, तो ऐसा बोला गया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उसमें नाम है। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था। और आपको बता दूं कि एक बार फिर से यही बोला जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के जो डॉक्यूमेंट नए, जो इस बार की नई किस्त निकली है, उसमें नरेंद्र मोदी का भारत से नाम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस पब्लिक कर दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सारी फाइल हैं। इनकी फाइलों की जो संख्या है वो कई सारी है, लगभग लाखों में है। और जब से ये फाइलें पब्लिक हो गई हैं, इंटरनेट में इस तरह की फाइलें, इस तरह की फोटोज की भरमार लग गई है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फोटो ओरिजिनल है और कौन सी एआई जनरेटेड है। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्स्टीन फाइल हैं, इसमें अगर दस्तावेजों की बात करें तो इस फाइल में 30 लाख पैसेजेस हैं, लगभग 2000 वीडियोस हैं, साथ ही 1880 इमेजेस यानी फोटोज हैं। इन फोटोज, इन वीडियोस में आपको प्रिंस एंड्रयू से लेकर एलन मस्क तक इसमें सब फंसे पड़े हैं। और ये जो अब नेक्स्ट बैच निकला है, इसमें भी दोस्तों बहुत लोगों की फोटोज हैं। मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये बहुत ही खतरनाक आदमी था दोस्तों। वो क्या करता था, लोगों को फंसाता था, अपने आइलैंड पर बुलाता था, उनकी फोटोज वीडियोस चुपके से बना लेता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था। और ये लोग कोई छोटे और मोटे मतलब लोग नहीं थे, ये लोग बिल गेट्स ग्रेड के आदमी थे, मतलब बड़े आदमी थे। अरे इन फाइलों में तो आपको माइकल जैक्सन, लियोनार्डो डी कैप्रियो जैसे लोगों का नाम आपको देखने को मिलेगा। मेरा मतलब कहने का है कि अमेरिका के जितने एलिट क्लास लोग थे वो इन सब चीजों में आपको मिल रहे थे देखने को, फोटोज में। यानी ये सब लोग उस आइलैंड में जा रहे थे और मौज कर रहे थे। वहीं ट्रम्प की अगर बात करें तो ट्रम्प तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन जो था, जेफरी एप्स्टीन, उसका छोटा भाई था ट्रम्प। क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसके जो कहानियां आई हैं फोटोज के साथ, वो बहुत ही घिनौनी आई हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता, आप गूगल कर लेना, आपको देखने को और पढ़ने को मिल जाएगा। और अच्छा, जब ये सब चीजें होती गई, लोग आते गए, वीडियोस बनते गए, तो लोगों को डर भी लगा क्योंकि ये ब्लैकमेल करने लगा था। अच्छा, जब ब्लैकमेल करने लगा था तो लोग ने सोचा कि यार ये तो हमारी पोल खोल देगा, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया पहली बार तो उसको छोड़ भी दिया गया बड़े आराम से। लेकिन जब इसको दोबारा गिरफ्तार किया तब जेफरी एप्स्टीन ने इन लोगों को धमकाया कि मेरे पास तुम्हारी वो चीजें हैं जिसको अगर मैं उजागर कर दूंगा, फैला दूंगा, वायरल कर दूंगा या प्रेस में, मीडिया में दे दूंगा तो तुम लोग बर्बाद हो जाओ। तो ऐसी थ्योरी बताई जाती है कि इन्हीं लोगों ने इसको मरवा दिया और ये कहा गया कि ये सुसाइड था।
लेकिन दोस्तों मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि ये सुसाइड था, क्योंकि ऐसा कोई भी उसके पास मोटिवेशन या कोई भी वो उसके पास रीजन नहीं था कि वो सुसाइड कर सके, क्योंकि लोग तब अपनी जान लेते हैं जब कोई गिल्ट होता है, और इस आदमी को कोई भी गिल्ट नहीं था। बेसिकली बात बस इतनी थी कि वो इंसान यानी जेफरी एप्स्टीन ये सबको एक्सपोज कर देता, इस वजह से शायद मार दिया गया। फिलहाल लेकिन जो पीएम मोदी का जो नाम आ रहा है इस एप्स्टीन फाइल में, वो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि 2017 में पीएम मोदी इजराइल दौरे पर गए थे, लेकिन जब कोई कहीं गया था और थर्ड पर्सन बैठ के, मान लीजिए मैं ही कहीं गया हूँ और मेरी फोटोज हैं या फोटोज नहीं भी हैं, उसी बात को लेकर कोई अगर डिस्कस कर रहा है बैठ के, तो ये तय नहीं हो जाता कि मैंने वहाँ पे कुछ गलत काम किया है। हाँ, या तो फिर कोई डायरेक्ट एविडेंस मिले जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भैया वहाँ गए थे मोदी जी, वहाँ पे गाना भी गाया था, नाचे भी थे, तब तो समझ में आता है। लेकिन जब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और इसी तरह हवा में बात करनी है, तो इसका कोई मतलब नहीं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एप्स्टीन फाइल के एक ईमेल मैसेज में, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम है, उसको सिरे से नकार दिया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एप्स्टीन फाइल के एक ईमेल मैसेज में प्रधानमंत्री मोदी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात के दावों को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने ऐसा दावा किया था कि ये जो अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन है, जो कि एक यौन अपराधी है, मानव तस्कर है, और इससे जुड़ी इस फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, पीएम मोदी हमारे 3 सवालों का सामने आकर जवाब दें। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री की 2017 में जो इजराइल आधिकारिक यात्रा जो हुई थी, उसके अलावा जो भी इस मेल में लिखा गया है वो पूर्णतः गलत है, बकवास है। मंत्रालय ने कहा कि ईमेल में लिखी हुई जो बातें हैं वो एक दोषी अपराधी की बेकार और बकवास से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने क्या दावा किया है, एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियस रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल लिखा। भारतीय पीएम मोदी ने सलाह ली और अमेरिका राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना भी गाया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये काम कर गया। वहीं कांग्रेस ने ये लिखा, एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। ये भी कहा कि ये काम कर गया। याद रहे, पीएम मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये मेल लिखा है। इजराइल दौरे के लिए ठीक पहले 26 और 25 जून 2017 को मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। इसके एक हफ्ते बाद यानी 4 से 6 जुलाई 2017 मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। ये मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो है कांग्रेस, पीएम मोदी, भाजपा के बीच में और एप्स्टीन फाइल के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी थोड़ा सा एक और इशारा करना चाहता हूँ, कुछ आपको समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसको सुनना चाहिए। तो थोड़ी देर और बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, अब एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी का नाम आया और जैसे ही नाम आया मंत्रालय तुरंत एक्टिव हो गया, और शायद चलो हो भी गया, अच्छी बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात है, उनके व्यक्तित्व की बात है, उनके नाम की बात है, उनकी साख की बात है। लेकिन यही विदेश मंत्रालय दोस्तों कहाँ था 14 दिन से, जब यूजीसी पे बवाल हो रहा था? क्योंकि यूजीसी जैसे गंभीर और नीतिगत मुद्दे पर मोदी सरकार, पूरा कैबिनेट, गृह मंत्रालय, आईटी सेल बिल्कुल चुप थे। वो भी 1-2 दिन नहीं, 14 दिन चुप थे। ना कोई प्रवक्ता सामने आया, ना कोई
प्रेस वार्ता हुई, ना ही कोई संवेदना सामने आई। लेकिन जैसे ही एप्स्टीन फाइल में नाम उछला, तभी तुरंत विदेश मंत्रालय का लिखित बयान आ गया। ट्विटर पर बाढ़ होने लगी, हर प्रवक्ता एक्टिव हो गया, जिसको देखकर दोस्तों लगता है कि नीति से ज्यादा छवि जरूरी हो गई। और सामान्य वर्ग दोस्तों, इन लोगों के लिए अब कोई वोट शायद नहीं है, बस इनके लिए टैक्स दाता है। 2/3 जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो दोस्तों लोन पर पढ़ाई कर रहे हैं। ना उनको फीस में राहत मिलती है, ना उनको ब्याज में राहत मिलती है। अगर वो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं तो कुर्की हो जाती है, और जब ये सब हो जाता है तो भविष्य जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के लिए कई सारी योजनाएं हैं। उनके लिए कोचिंग में भी सहूलियत है, उनके लिए हॉस्टल में भी सहूलियत है, उनके लिए स्कूलों में भी सहूलियत है। दोस्तों, आरक्षण तो समझ में आता है, पर बाकी जो योजनाएं होती हैं वो जातिगत क्यों होती हैं, आर्थिक क्यों नहीं होती? संविधान मजबूर नहीं करता है, फिर ये चुनावी संकुचन क्यों? इस तरह की चुप्पी अगर सरकार करती है तो ये समाज को जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। और अगर यही चलता रहा और यही करते रहे कि छवि बचे, समाज टूटे, तो ऐसी छवि का क्या फायदा है? बाकी आपका क्या ख्याल है? ये जो एप्स्टीन फाइल पे जो मोदी जी का नाम आ रहा है, कांग्रेस हमला कर रही है, गृह मंत्रालय अपना स्टांस दे रहा है, आप क्या सोचते हैं इन सब पर? हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किन्हीं 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आपको सारी खबरें, इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें सब जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो बस इतना सा हमारा इसमें लालच है कि खबरें लिंक द्वारा आपके मोबाइल तक हम जल्दी पहुंचा सके। और अगर आपको खबरें विस्तार से पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट में भी लॉगिन कर सकते हैं www.tuyodoindia.com। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।